थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को सुबह से बैठा के रखा है, लेकिन आप लोगों की जो पेशेंस देखा मैंने, बिहार के लोगों को लास्ट करीब 1 महीने से हर संग्राम प्रोग्राम में जाते हैं, आप लोग जो सुबह से बैठे हैं और आप लोग की जो पेशेंस है, ये दिखाते कि आप जीवन में कामयाब हो सकते हो। तो अपने आप के लिए बात आपको बोलता हूँ, 5 मिनट में खत्म करूंगा। हर प्रोग्राम में सबसे लास्ट में मेरा नंबर आता है, और जितने बैठे होते ना बोले तुम जल्दी खत्म करो, हमें खाना खाना है। ऐसा है ना? ऐसा है या नहीं है? क्या अगले 10 मिनट बैठ सकते? ईमानदारी की बात बताना, बैठ सकते क्या? देखो 40 लोगों ने हाथ खड़ा किया। देखो अगर मैं खाने की बात है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई ऐसा आदमी का नाम सुना कि बिना खाना खाए हुआ आदमी की मौत हुई है? सुना है कभी? तो जितने भी मरा है, जितने भी जो कुछ भी हुआ है, सब खाने के बाद ही हुआ है, हाँ या ना? लेकिन बहुत सारे नए लोग होंगे, कितने लोग नए हैं जो ब्राइट फ्यूचर को ज्वाइन नहीं किया अभी तक? हाथ ऊपर करिए, आप लोगों के लिए कुछ बताने वाला हूं, उठा लीजिए। वेरी गुड, बाकी सब लोग ज्वाइन हैं, और कितने लोग ज्वाइन है ब्राइट फ्यूचर में? गुड, सभी लोग। ये प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम किसका है? मेरा है। ये सामने वाला लाइन के इनके किसका है? हम सभी देखेंगे, हम सारे के सारे लोग यहाँ पे सुबह से लेके अभी तक वो चीज लगाया हूँ जो जीवन का सबसे कीमती चीज हो क्या है? यस। तो अपने समय लगा के और पैसा लेके अगर हम यहाँ तक आए, हम सबके सब सफल होना चाहते हैं। ये सब लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे थे, ये सब लाख रुपए के ऊपर कमाने वाले, ऑडी कमाने वाले लोग हैं। और मेरे हिसाब से बोला, जीवन में अगर सफल होना है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको सफल होना है, उस प्लेटफॉर्म में जो लोग सफल है, वो जो बोलता है, वो जो कहते हैं, अगर आप भी वही करने लग जाओगे तो आप देखते हैं, हाँ या ना? या जो पीछे वाले लोग मेरे साथ हो गया हो, तो अगले 5 मिनट में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर दिल दिमाग सबको यहाँ पे रखते हैं तो कोई फायदा ही नहीं। मेरा नाम है एससी, मैं बंगाल के रहने वाला हूँ। बहुत जल्दी फास्ट खत्म करता हूँ, ठीक है? तो दिमाग को यहाँ रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मेरा नाम है एससी, बंगाल के रहने वाला हूँ। 2001 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल असिस्टेंट। 2001 से लेकर 2016 तक आर्मी में जॉब करता था, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करने का या जीवन में कुछ सपने थे, तो 2016 तक हम आर्मी के अंदर काम करते करते हमने अपनी पढ़ाई को बढ़ाया। मैंने 10th करके आर्मी में आया था, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए गया, वहाँ पे रिजल्ट हुआ। 2016 में ये सिस्टम हमें मिला। 2016 से लेकर 2018 तक पार्ट टाइम में हमने 2 साल ब्राइट फ्यूचर को किया, और 2018 में हमने जॉब को छोड़ के और फिर इस काम को फुल टाइम करने लगा। 2016 से 18 तक 2 साल पार्ट टाइम, उसके बाद लगभग 4 साल हमने फुल टाइम किया। इस कंपनी से लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। जिस गाड़ी से यहाँ तक आया हूँ, तो ऑडी A4 है, और उस गाड़ी को गाड़ी की तरह नहीं है, उसको हम स्कूटर की तरह चलाते हैं। करीब 1.5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ, और उसको चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा भाई। 6-7 की माइलेज देता है। अगर लखनऊ से यहाँ तक आया हूँ, करीब 15,000 की डीजल को घूम चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं? ये जितने लोग यहाँ पे आए थे, अपनी अपनी एक्सपीरियंस बता के गए, उसमें एक चीज आपको दिखा होगा। इस मीटिंग का निचोड़ बताता हूँ आपको, अगर इसको लेके जाते हो, ये आपको जीवन में कामयाब करा सकता है। इन सभी लोगों ने अपनी जीवन की अगर उड़ान आगे तक पहुंचा है ना, इन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा है। सभी लोग, किसी ने जॉब छोड़ा, किसी ने 1.5 लाख को छोड़ा, किसी ने सरकारी को छोड़ा है। और अगर जीवन में सफल होना है ना, कुछ पाना चाहते हो, तो कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग छोड़ने को तैयार है? छोड़ दिया मैं सब कुछ। अगर जीवन में आपको सफल होना है दोस्त, इस प्लेटफॉर्म में यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग को बोला, तुम आज सुना रहे हो, हमको 20 साल हो गया, हमें 15 साल हो गया, हमको 20 साल से हम देख रहे हैं, इसमें कुछ होता नहीं। इस मीटिंग में आके आप क्या सीखते हो या क्या नहीं सीखो, क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन जब कभी ऐसे मीटिंग में जाते हो, जब कोई ऐसे आदमी आपको मिलता है, उनमें से कुछ ना कुछ अपना बदलाव करके जाना है, सीखना
इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को बदलने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं, इस प्लेटफॉर्म से अगर आपको सफल होना है तो इसके लायक आपको बनना पड़ेगा, और इसके लायक बनने के लिए आपको कुछ पहले वाली चीजें छोड़ना होगा कि नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे जो हम काम करते, जैसे टीचर के दोस्त कौन होते हैं? टीचर। मिस्त्री के दोस्त? मिस्त्री। ड्राइवर के दोस्त? ड्राइवर। मैक्सिमम लोग हम मिडिल क्लास के अंदर बोला भैया शाम तक थक गए, दारू तू लाना, चिकन हम लाएंगे। ऐसा होता है? मजा आता है। वो एग्जाम्पल आपको बताइए, सारे चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, और जब जब कभी ऐसा मौका मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा अपने को बदलना है। क्या करना है? बदलना है। थोड़ा थोड़ा बदलते बदलते एक दिन जिस दिन आप बदल जाओगे, और जिस दिन लोग अपने को बदलने के लिए आपके पास आ जाएगा, तो उस दिन समझ लेना आप सफल हो चुके हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग हमें भी जीवन में सफल होना है। ये जितने लोग बैठे हैं ना, इनको हमने कुछ नहीं किया है, इनको जीवन बदलना था, इनको ये बताया था कि कुछ छोड़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम सब ऊपर चढ़ना चाहते हैं ना, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब लोग फ्लाइट पे कितने लोग चढ़े, हवाई जहाज कितने लोग चढ़े, फटाफट हाथ उठाइए। और बाकी लोग चढ़ेंगे कि नहीं? तो फ्लाइट जब उड़ता है ना, उसकी दौड़ने की जितनी ताकत होती है सबसे ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा होता नहीं है, वो उतना तेज जब दौड़ता है उसके बाद ही वो उड़ पाता है। जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा, इतनी तेज आवाज करता है ना, और बैठोगे ना पूरा हिला देता है एकदम। सीट को इसलिए बोलते हैं पहले सीट बेल्ट बांधो, जैसे आप बैठोगे फ्लाइट में तो सीट बेल्ट बनवाता है, और बहुत तेज, उसकी जितनी इंजन में ताकत होता है उतनी ताकत लगा के जब वो दौड़ता है। मतलब आपको अपनी जिंदगी के अगर उड़ान भरना है ना, जो धीरे धीरे काम कर रहे उससे होने वाला नहीं है। आप में जितनी ताकत है, जितनी जोश और जुनून है, तब एक्सट्रीम लेवल पे लगाते हो तब आप अपनी क्लास को बदल सकते हो। नहीं तो आप ही की तरह बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग, ब्राइट फ्यूचर, बहुत सारे कंपनी जुड़े और करे, लेकिन सफल इसलिए नहीं हुआ है, उन्होंने अपने जीवन का जो एक्सट्रीम एफर्ट है वो लगाते नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? जितने आदमी लगा लेगा उसको कोई रोक नहीं सकते। और लास्ट में आपको एक चीज बताता हूं, जो लेके जाना, इंसान की औकात के सामने, इंसान की ताकत के सामने दुनिया का हर काम छोटा है। राइट सर। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन करोगे तभी। आप अगर 50,000 कमाते हो, आप अगर 20,000 कमाते हो, आप अगर 10,000 कमाते हो, जिस दिन मान लो साला मैं 10,000 कमाने के लिए पैदा हुआ हूं, क्या सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है, और वो सोच अगर आपको परेशान करता हो, उसके वजह से अगर आपको नींद ना आता हो, उसके वजह से अगर आपको भूख ना लगता हो, वो चीज आपको तरक्की करेगा। बाकी कोई लर्निंग, कोई किताब, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर ये कर लोगे ना, सिर्फ अपने पे सोच लो कि मैं 20,000 कमाने के लिए नहीं हूं यार, मैं और कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, ये आपको पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अगर जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, उसका कारण है हमारी संगत। जैसे मुकेश सर बता रहा, तो संगठन बनाइए। संगठन बनाने से नहीं होगा, आपको अपने संगत में अच्छे लोग रखना पड़ेगा। संगत समझते हो कि नहीं है? बोला जैसी संगत वैसी। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ रोड साइड में चाय पीने जाओ, चाय कितने रुपए का मिलता है? 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपया। और वही चाय सिर्फ अपनी जगह बदल देना, किसी रेस्टोरेंट में चला जाएगा तो वो चाय हो जाएगा 40 रुपए का, इस होटल में जाओगे तो 50 रुपए का, किसी 3 स्टार 5 स्टार में चले जाओ तो 150 रुपए का। चाय वही है, जगह बदलता है तो कीमत बदलता है। इस सिस्टम में आपको मिलेगा। ये जो लाइन के लोग बैठे थे 5 लाख 10 लाख, हम 10 लाख 12 लाख महीने का कमाते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा आप अपने जीवन में 10 लाख वाले आदमी आपको गाइड कर रहे, या 10 लाख वाले आदमी के साथ बैठ के आपको चाय पीने का मौका मिला क्या? तो जब तक आपको संगत अच्छी नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। और दूसरी और आखिरी लास्ट में कहानी सुनना चाहोगे? भूख तो नहीं लग रहा है? बोला इतने बकवास कर रहे हो साले, और 4:30 बजे खाना खिला रहे हो, इस सोच पे तो नहीं बैठे हो। इस सोच पे 2 टका कोई बैठे हो ना, अपनी इस सोच को बदल लेना, क्योंकि जीवन में बड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बड़ा सोच चाहिए। बड़ा करने में दम नहीं चाहिए, बड़ा और सोच ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इस सोच पे बिल्कुल मत चाहिएगा कि 4:30 बजे हम खाना खाएं या 5 बजे खाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इस कंपनी को जब ज्वाइन किया था तब मुझे लगता था कि मैं लाख रुपया कमाऊं, बढ़िया लग्जरी गाड़ी, लग्जरी कपड़े, बढ़िया गाड़ी बंदूक सब आ जाए, वो सब आ चुका है। वो सब कुछ आज के डेट में इस कंपनी में, इस प्लेटफॉर्म में इसीलिए हूं, मैं सोचता हूं मेरे जैसा हजारों लोगों को ऐसा होगा। बात समझ नहीं है, बात अपनी की थी पहले और आज बात है हजारों लोगों की। और आप सब कुछ कर सकते हो, ये मान लो तो आप कर जाओगे, लेकिन एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी से अपने आप को बचा के रखना तो कर जाओगे। एक बार क्या था, एक जंगल था, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। जंगल का राजा था शेर और मंत्री था लोमड़ी। लोमड़ी जानते हो? और लोमड़ी होता है चालाक। तो लोमड़ी ने एक राजा के पास आया, बोला महाराज ये जो मेढक है ना ये बहुत बोलता है, रात को सोने नहीं देता। तो बोला भाई वो तो बोलते हैं, वो नेचुरल है, क्या कर सकते हैं? बोला ऐसा कुछ करे कि वो चुपचाप सो जाए। बोला वो ऐसा तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। बोला नहीं चलो मैं करता हूँ। तो उसने सारे मेढकों को बुलाया, बोला आप लोग बहुत परेशानी में रहते हो, आप लोगों के लिए एक ऐसा कंपटीशन रखा जाएगा, अगर उसको पास कर लेते तो आप जीवन भर मौज करोगे। तो बोला करना क्या है? तो जंगल के में एक पहाड़ था, बोला एक डेट फिक्स होगा, सारे मेंढक आएंगे और आप लोगों की रेस होगा, जो भी मेंढक पहाड़ी के लास्ट में चोटी पे चढ़ के वापिस आएगा वो जीवन भर मौज करेगा। ये न्यूज सुनाएगा। जैसे बहुत सारे नए लोग आए, आज उनको यहाँ जैसे कोई सर यहाँ पूछते प्लान क्या है ना, वैसे आपको एक यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर नाम के चीज मिला है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके यहाँ बोल रहा था, बहुत सारे लोग रिवार्ड लेके जा रहा था कि ये क्या है। तो ऐसे ही अनाउंसमेंट, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट आया। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग आज बैठे, बहुत लोगों के अंदर आग भरी, बोला कुछ करेंगे, अब तो कमाल करेंगे। लेकिन जैसे इस मोटिवेशन के साथ बाहर जाते तो क्या होता है, इसको समझना स्टोरी से। तो एक डेट फिक्स हुआ, रेडी गो हुआ। यार आप लोग सही में बहुत अच्छे लोग हैं, पता है, इतने कंसंट्रेशन लगा के बैठे हो। बिलीव करना, पिछले एक महीने से आज संडे प्रोग्राम में जाता हूँ, इतने जबरदस्त ऑडियंस हमको आज तक में नहीं मिला। इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बड़ा ध्यान से सुन रहा हूं, मजा आ रहा है। तो क्या हुआ कि डेट फिक्स हुआ, राजा मंत्री सब आए और आने के बाद एकदम हुइसल बजा। तो जितने जवान मेढक थे ना, तो वो आगे निकला और बहुत तेज गया। तो उसमें से एक आदमी था, जैसे समाज में कुछ लोग होता है ना समझदार और कुछ होता है अधिक समझदार, बोला हमको सब पता है, तुम हमको क्या पता। ऐसा मिलते नहीं मिलते? तो वो ऐसा मेढक एक था जो बहुत आगे जाके फिर पीछे मुड़ के सबको रोका, बोला भाई कहाँ जा रहे हो? बोला तुम्हें नहीं पता, पहाड़ी चढ़ना उसके बाद मौज करना जिंदगी में। तो बोला भाई ये बताओ, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे पिछले पीढ़ियों में किसी ने पहाड़ी चढ़ा? बोला नहीं। बोला फिर कैसे चढ़ पाओगे यार? आप इस प्लान को लेकर अगर यहीं पे यहाँ से मोटिवेट होकर किसी को बोलोगे, बोला लखनऊ से कई लोग आया था, कोई ऑडी से, कोई जनबाद से, कोई खुद से, बोला लाखों रुपए कमाते, कोई बोल रहा था 13 महीने में 3 लाख 2,83,000 में पहुंचा हूं। वो आदमी हो सकता है, ध्यान रखना, वो लोग कौन होंगे? हो सकता है वो आपसे पढ़ा लिखा ज्यादा हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है आपसे पावर से ज्यादा हो सकता है आपसे पोजीशन से ज्यादा हो, और उनकी बातों पे और उनकी कहने पे आप अगर कामयाब नहीं हो तो बदलाव नहीं। जैसे आप जाकर उनको बताओगे तो वो बोलेगा तुमने आज शुरू किया, हमने कर करके चलो। तू ऑडी की बात कर रहा है, तूने नंबर चेक किया था क्या? उन्हीं का था किसी और का था? सवाल करते कि नहीं करते? उन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। मैं आपको बताऊं लास्ट में जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, जैसे उसने बोला कि तुम्हारे पिछले पीढ़ियों में खानदान में किसी ने नहीं चढ़ा, चलो वापिस। तो हम मिडिल क्लास के लोग भी ऐसे भीड़ के साथ चलना हमारी आदत है, तो सारे के सारे वापिस हो गए। उसमें से एक कमजोर मेढक था और उसका एज भी हो रहा था, वो रोड पे नहीं था, वो फुटपाथ पे जा रहा था और उसको सब बोला रोको बाबा रोको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उसने किसी का नहीं सुना, चलता गया चलता गया चलता गया और आखिर में पहाड़ी की चोटी को टच करके वो वापस गया। और राजा के पास न्यूज आता है, बोला ये आदमी जीता है। तो एक डेट फिक्स होता है सेलिब्रेशन के लिए, जैसे आज ब्राइट फ्यूचर की ये जसवंत जी की सेलिब्रेशन चल रहा है। तो वहां पे राजा ने पूछा, इतने जवान जवान मेढक था, इतने पढ़े लिखे लोग थे, इतने समझदार टाइप लोग थे, ये लोग क्यों नहीं कर पाया, आप कैसे करें? तो उसने अपनी कान को आगे ले जाके पूछता है क्या, क्योंकि वो कान से बह रहा था। तो लोग इस धंधे को लेकर के जब जाओगे ना, मैं आपको
लोग आपको बोलेंगे, ध्यान रखना कौन कौन बोलेंगे, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके जानने में, जो आपसे कमा रहा हो, जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो आपसे ज्यादा पोजीशन में, पावर में ज्यादा हो, वो आपको रोकेंगे। उनके लिए क्या बनना पड़ेगा हमें? बहरा। मैं आपको बताऊं, मैंने इस धंधे को ज्वाइन करने के बाद मेरा वो समय था, मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता था, लेकिन आज समय नहीं है। मेरे बड़े भाई को कुछ भी मैं जीवन में कुछ करता नहीं था कि वो बंगाल पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। ये धंधा जब मिला था, मेरे भाई से पूछा था, भाई बोला कुछ मत करो, तेरी पढ़ाई अच्छी है, तू पढ़ाई कर ले, ऑफिसर बन जाएगा। तो मुझे जिस इंसान ने ज्वाइन किया था, ये मेरे गुरु थे मिस्टर राजेश शर्मा जी। मैंने इनसे जाके पूछा, मैंने कहा शर्मा जी, मेरे जो मेंटर है, मेरे जो गुरु है, बड़े भाई को मना कर रहा है, मतलब घर का आदमी मना कर रहा है कि वो मेरे नजर में वो आदमी दुनिया का सबसे समझदार मानता था उस दिन से पहले। लेकिन उस दिन गुरु गुरु होता है, इन्होंने एक बात बोली, एक बार जोरदार ताली बजा दी। इन्होंने कई करोड़ की बात बोली थी, और वो बात मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना, और आज तक मैं जो सफल हुआ हूं सिर्फ उस बात पे। अगर आप लेके जा सकते हो सकता है आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। जानना चाहोगे क्या है? यस। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था कि भाई कमाता कितना है। ये बात है 2016 की, और 2016 में बंगाल पुलिस में सब इंस्पेक्टर की सैलरी हुआ करता था 35,000। तो बोला 35,000 कमाने वाला आदमी, ध्यान से सुनना, 36,000 कमाने का रास्ता अगर पता होता तो पहले वो खुद थोड़ा। हाँ, समझे नहीं समझे? बोला लाखों रुपए कमाने के रास्ता 35,000 कमाने वाले आदमी को पता नहीं होता है। उस दिन से हमारी जो विचार था ना वो बदल गई। हमने कहा बात बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके बाद फिर जब सर ने ये बात बोली, और फिर हम इस धंधे को करने लगा और करते चले गए। प्रॉब्लम आया, लेकिन बात वही था, उस दिन से हमें भी पता था कि अपने आप को बदलना है, कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा। तो दोस्त, ये इसी बात के साथ आज की मीटिंग को खत्म करते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्त, दुनिया के लिए बहरा बनना, अपनी मोटी बुद्धि लगाना, इसको करने का नुकसान और फायदा क्या है? अगर नुकसान नहीं है, आपको लगता है नुकसान नहीं है, तो जितने के पास आप जाओगे उनको भी लगेगा नहीं है, और आप करते जाओगे तो ये भी करता चला जाएगा। ब्राइट फ्यूचर को ही क्यों करने का बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एक कंपनी है जहां की प्रोडक्ट, जहां की प्लान, जहां की प्रोडक्ट की प्राइस, जहां की रिवॉर्ड, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बेस्ट है। प्रोडक्ट की बात करूं, पैसा कमाने का दुनिया में तरीका बहुत है दोस्त। लोग दारू बेचने की कमा रहे हैं, गुटखा बेच के भी कमा रहे हैं, कोई झूठ बोल के भी कमाते हैं। ब्राइट फ्यूचर से कमाने का मतलब